हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आशा है करता हूं कि आप मन लगाकर कक्षा 11 की तैयारी में लगे होंगे। ये समझ के संबंधित एक वीडियो बना है, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो समझ संबंधित जो मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी जानना जरूरी है। नहीं तो प्रश्न को सॉल्व करते समय गलती होने की संभावना होती है। इसलिए इसको आप समझ लीजिए। समोच्च को, जितने भी समोच्च होता है उसको क्या करते हैं हम, मझोले कोष्ठ में लिखा जाता है। जैसे माने 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए मझोला कोष्ठ है, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। समोच्च को मंझली है कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट कोष्ठ पे ये चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे ये वाला दूसरा है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा कोष्ठ में भी लिख सकते हैं। से किताब में, आपको कुछ किताब में इसको भी ऐसे भी दिया है 2 3 5। ये आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, लेकिन विशेषकर आपको ज़्यादा ऐसी है मझोले कोष्ठ का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जानिए इसको बड़े कोष्ठ, बिग ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। दूसरा है समुच्च में सारणीबद्ध को अवयव सदस्य कहते हैं। जो समुच्च में है, सारणीबद्ध है, ये सारणी, उसको एक क्या है सदस्य, एक है समुच्चय का। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी सदस्य या अवयव या मेंबर कहते हैं। इस तरह से समुच्चय को अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल लेटर, जो अंग्रेजी वर्णमाला ABCD है, उसको बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे ए है, बी है, सी है, ABCD, ऐसे क्या होता है जेड तक 26 जो अक्षर है। किसी से अभी आप समुच्च के को निरूपित किया जा सकता है। और भी जो इम्पोर्टेंट है, और जो है समुच्च के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल बड़े जो अक्षर होता है ABCD, उसे हम लोग निरूपित करते हैं। इसके बाद है प्रत्येक सदस्य के बीच क्या लिखा जाता है, कामा अल्प विराम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको दिया जाता है। जैसे एक के बाद 2 कामा, 2 के बाद फिर कामा, 3 4, इस तरह से हम लोग कामा द्वारा लिखते हैं अल्प विराम। नहीं तो क्या है, अलग अलग है ही, अलग अलग निरूपित करता है कामा। नहीं तो क्या होगा, एक बड़ा ही सदस्य 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, एक संख्या ही हो जाएगा बड़ी संख्या। इसलिए हमेशा से ध्यान दीजिएगा, जो भी है आपको 2 से 1 से ज़्यादा है तो उसको कमा द्वारा स्विच देकर अलग अलग करके लिखा जाता है। और इसमें दूसरा 5वां है कि इसमें लास्ट, एक सदस्य को दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे एक सदस्य को लिखा गया, जैसे मान लीजिए लिखना है मैथमेटिक्स, तो इसको हम लोग सारणीबद्ध में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 20 समुच्चय है, इसको हम M है, लेकिन M आपको पहले लिख दिया गया यहाँ का, इसको दोबारा नहीं लिखते। M के बाद A भी लिखे हैं, मैथमेटिक्स, उसके बाद T है, H है, E हम लिख दिए हैं MHE, M दोबारा नहीं लिखेंगे, भी दोबारा। T भी आपको पहले लिखा गया है इसका। I C नहीं है, लिखा गया C, तब इसको इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से आप क्या और है स्कूल से लिखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, S, मान लीजिए C इसका समुच्चय है, तो S या D लिख दीजिए, किसी भी C H O डबल है तो एक लिखेंगे, इस तरह से इसको
इसमें लिखा जाए। रिपीट इसमें नहीं किया, या तो इंग्लिश का लेटर हो या संख्या हो, उसको रिपीटेशन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार लिख दिए तो दोबारा अगर आ भी रहा तो उसको नहीं लिखना है। यही आपको समझ संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आप याद रखिएगा, जिससे समझ को आपको समझ के जो प्रॉब्लम है, प्रश्न है, उसको बनाने में आपको बहुत से मदद होगा। जय हिंद, जय भारत।